ओम नमः सिद्धेभ्य। पूजो पद अरहंत के, पूजो गुरु पद सार, पूजो देवी सरस्वती निस्वती अष्ट प्रकार। देव शास्त्र गुरु की पूजन कविवर ध्यानत राय जी कृत, इसके अर्थ पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने स्थापना से लेकर पुष्प के छंद तक चर्चा कर ली थी। इसमें इसका अर्थ अपन ने समझा था। कोई शब्द वगैरह कुछ पिछले प्रकरण में पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं अपन नैवेद्य का छंद। अति सबल मद कंदर्प जाको, क्षुधा उरग अमान है, दुस्सह भयानकता सुनाशन को सुगरुड़ समान। उत्तम छहों रस युक्त नित नैवेद्य करि घृत में पचूं, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचूं। नाना विधि संयुक्त रस व्यंजन सरस नवीन, जासों पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु की। अति सबल मद कंदर्प जाको, कि अति सबल बहुत ही सबल है, बहुत बलवान है। क्या बलवान है कि मद कंदर्प, मद घमंड, कंदर्प भी घमंड को कहा जाता है, लेकिन कंदर्प में कुदर्प, ऐसा खोटा घमंड, दर्प बोलते हैं ना घमंड को, दर्प शब्द घमंड का पर्यायवाची। तो जिसका मद, जिसका घमंड, जिसकी हेकड़ी बहुत सबल है, किसकी? क्षुधा, भूख की। जगत में अधिकांश जीव है ना, देवों को छोड़ दो तो बाकी सब भूख से पीड़ित हैं ही सही, तृषा क्षुधा से पीड़ित होते ही हैं। कैसी है ये क्षुधा? उरग अमान है, उरग अमान है। उरग माने सांप। कैसा सांप? कि जिसकी लंबाई का कोई पता नहीं है, ऐसा अमान। अमान का अर्थ हम मान रही थे, ऐसा नहीं है। अमान है का अर्थ जिसका माप नहीं है। क्षुधा उरग अमान है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्षुधा उरग समान है, कि उरग के जैसी माने सांप के जैसी, ऐसा नहीं है। ये क्षुधा उरग अमान है, बहुत लंबा सांप। क्या? तो सांप जैसे नागिन होती है ना, नागिन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो उसके जब वो अंडे देती है, मतलब अंडे बाहर निकलते हैं तो उसका पेट खाली हो जाता है, तो उसको भूख लगती है, तो उन्हीं अंडों को खा जाती है। उनमें से कुछ एक आध रह जाते हैं, बच जाते हैं, तो वो जीवित बचते हैं, बाकी सबको वो खुद ही खा जाते हैं। ऐसे ये भूख जो है, ये भूख जगत में सभी जीवों को खा जाती है। क्या खा जाती है? माना दुखी करती है, परेशान करती है। भूख के मारे सभी जीव त्रस्त रहते हैं। ऐसी अमान है। मिटती कहाँ है बताओ? कब मिटी? सीमा तो तब आवे इसकी जब ये मिट जावे पूरी तरह। मिटती नहीं है। लेकिन रोज हम सुबह शाम दोनों समय भोजन करते हैं। सुबह भोजन करते हैं, शाम को भूख लगाती है, शाम को भोजन करते हैं, सुबह भूख लगाती होता है ना। तो मिटी कहाँ भूख आज तक? अगणित तो इसने पता नहीं कितना कितना खा लिया होगा अब तक। तो है? पूरी पृथ्वी के सभी अनाज खा चुका है ना ये। द्रव्य परावर्तन में अपन ने देखा, प्रत्येक द्रव्य को भोग चुका है। तो कितना खाया होगा, आज तक भूख नहीं मिटी। दुस्सह, वो अत्यंत दुस्सह है, उसको सहा नहीं जाता। भयानक, और भयानक है, बहुत खतरनाक है। तासु नाशन, लेकिन उसको नाश करने के लिए सुगरुड़ समान है। जैसे गरुड़ की आवाज सुनते ही सांप दूर भागता है, ऐसे ही आप देवशास्त्र गुरु, आप इस भूख का नाश करने के लिए गरुड़ के समान हो। गारुड़ी मंत्र हो आप तो, कि आपका स्मरण करते ही ये क्षुधा भाग जाती है। कि ऐसा कैसा? इनका स्मरण करते, अरे वास्तव में अगर इनका स्वरूप समझा होगा, सच्चे देव का स्वरूप समझा होगा, गुरु का स्वरूप समझा होगा, जिनवाणी का आश्रय लिया होगा, तो उसको अपना अनाहारी तत्व पहचानने में आता है, तो उसको भूख नष्ट हो जाती है, और एक दिन वास्तव में नष्ट हो जाती है ना। शुद्ध पिपासा, ये सारे के सारे दोष मिट जाते हैं ना। जन्म जरा तिरखा क्षुधा,
ये तो क्षुधा भी तो नष्ट होती है, 18 दोषों में आती है। देवशास्त्र गुरु को वास्तव में जो समझता है, जो स्वीकार करता है, उसके असली में ये भूख आदि नष्ट हो जाए। उनका नाश करने के लिए गरुड़ के समान है आप। इसलिए क्या करता हूं मैं, उत्तम छहों रस युक्त नित्य, छहों रस, षट रस मिश्रित भोजन कहलाता है ना। 6 रस मिला लिए, कौन से 6 रस? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, नमकीन, सारी चीजें आ गई है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला नहीं है ये 6 रस जो रसी करते हैं ना। सोमवार को हरी है, मंगल को क्या है, घी है, रविवार को दूध वगैरह जो भी है, सोमवार को तो क्या, रविवार को नमक है ना। हाँ, तो ऐसे अलग अलग जो ये रस हैं, ये 6 रस कहलाते हैं। 6 रसों का त्याग जो किया जाता है, वो 6 रस से युक्त भोजन, भोजन के जो 6 रस हैं, उन 6 रसों से युक्त और नैवेद्य करी घृत में पचूं, उस नैवेद्य को बना करके और घी में पका करके, पचूं करते हैं पकाने के लिए है। पच धातु पकाने के अर्थ में आती है, संस्कृत में पढ़ते हैं ना विद्यार्थी, ये भोजनम पचती यानी भोजन पकाता है। तो घृत में पचूं, ये घी में पकाया हुआ इतना सुंदर नैवेद्य मैं आपके सामने लाया हूँ। कोई ऐसा घी में पका करके लाना नहीं है भगवान के सामने, वो तो कल्पना है द्रव्य की। ऐसे अरहंत, श्रुत सिद्धांत, गुरु निर्ग्रंथ, इनकी मैं नित्य पूजा रचता हूँ। नाना विधि संयुक्त रस, अनेक प्रकार का के रसों से संयुक्त व्यंजन सरस नवीन, ये 56 भोग वगैरह अपन कहते हैं, ये जो व्यंजन बनाए जाते हैं, उन सब की बात है। देखो काल्पनिक ही है वो तो सारा, है ना, तो कल्पना करनी तो हल्की क्यों करनी, इसलिए कहते हैं कि नाना विधि संयुक्त रस व्यंजन सरस नवीन, जबकि व्यंजन के रूप में अपन नैवेद्य के रूप में चटक चढ़ा, नैवेद्य उसी को कहते हैं अपन, क्योंकि वो निरापद है, उसमें कोई जीवों का घात नहीं है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। जासो पूजो परम पद देवशास्त्र, इनसे मैं देवशास्त्र गुरु की पूजा करता हूँ। आगे देखिए, बहुत सुंदर छंद है। जे त्रिजग उद्यम नाश कीने, मोह तिमिर महाबली, तेह कर्म घाती ज्ञान दीप, प्रकाश ज्योति प्रभावली। यह भांति दीप प्रजाल कंचन के, सुभाजन में खचूं, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचूं। स्वपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करहीन, जासों पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु की। जे त्रिजग उद्यम नाश कीने, कि जिसने पूरे तीनों लोक के उद्यम का, पुरुषार्थ का नाश कर दिया। किसने नाश कर दिया? तीनों लोक के उद्यम का किसने नाश कर दिया? मोह तिमिर महाबली, मोह रूपी अंधकार जो महाबलवान है, 3 लोक का राजा है, लोक का राजा है ना, उसको जीतते हैं अरहंत सिद्ध मोह राजा। उसको मोह तिमिर, मोह रूपी जो अंधकार है, देखो अंधेरे में कुछ भी काम नहीं होता, वैसे सारे ही काम दिन में होते हैं। अब आजकल अंधेरे में तो यूं भी वास्तव में भी नहीं होता। आप सोचो कि रात में करते तो लाइटें जला के ही करते हैं सब, अंधेरे में कौन करता? अंधेरे में तो चोरी वोरी कोई करे वो अलग बात है ना, बाकी जगत के जो कार्य हैं वो कार्य तो अंधेरे में नहीं बनते, उजाले में ही होते। तो जो त्रिजग उद्यम नाश कीने, भाई अंधकार होगा तो उद्यम का नाश होगा, है ना, काम कैसे चलेगा, अंधेरा रहेगा। किसने नाश कर दिया तीनों लोक के उद्यम का, पुरुषार्थ का? इस मोह रूपी अंधकार ने, मोह अंधकार रूपी महाबली जो है, इसने 3 लोक के उद्यम का नाश कर दिया। तिहि कर्म घाती, उस कर्म के घातने वाला कौन? ज्ञान दीप, ये केवल ज्ञान का दीपक आपने जलाया, केवल ज्ञान रूपी सूर्य, इसकी प्रकाश ज्योति प्रभावली, इसकी जो प्रकाश की ज्योति है, इसकी इसका तेज है, इसकी चमक है, इसकी प्रभावली यानी कि इसकी प्रभा की पंक्तियां, इसकी चमक की जो पंक्ति है, तो उसी की तरह यह भांति दीप प्रजाल कंचन, उस केवल ज्ञान से प्रेरणा लेकर के, आपके उस अद्भुत दिव्य ज्ञान से प्रेरणा लेकर के, मैं दीपक को जला करके, प्रजाल माने जला करके, दीपक को जला करके कंचन के सुभाजन में खचूं। कंचन माने सोना, सोने के सुभाजन,
सुंदर पात्र उसमें खचूं यानी उसमें रखता हूँ, उसमें रख करके आपके सामने समर्पित करता हूँ कि देखो देखो लिखा तो रहा है दीप प्रज्वाल कंचन। अरे तो आगे भी पढ़ना क्या लिखा है और पीछे भी पढ़ लो क्या लिखा है? वहां पे कौन से दीपक की बात की थी? केवल ज्ञान रूपी दीपक की बात की। कौन से अंधकार की बात की थी? मिथ्यात्व अंधकार की बात की। वो तो नहीं सूझ रहा, उसको भगाने की तो विचार नहीं आ रही यहाँ पर। तो इस प्रकार मैं दीपक को जला करके कंचन के सुभाजन में, माने सोने के इस वस्तु में, सोने की कटोरी या जो भी बर्तन है उसमें रखकर आपके सामने समर्पित करता हूँ। और इसका अरहंत और देव शास्त्र गुरु इन तीनों की मैं पूजा करता हूँ। स्वपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करिहीन। सबसे खास लाइन तो ये है क्या, ऐसा दीपक, ये जो दीपक का पक्ष लेते हैं इसको पढ़ लेना। कौन से दीपक को जलाने की बात की? कि जिस दीपक में ऐसी ज्योति है कि जहां स्व पर प्रकाशन का काम होता है। कौन? कि वो ज्ञान। उस पर कभी भी उस पर कभी भी तम की यानी अंधकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंधकार की कोई उस पर दबेल नहीं है, अंधकार उसको दबा नहीं सकता। दीपक तम करिहीन, अंधकार से जो हीन है, अंधकार से रहित है। दूसरा अर्थ जो मिथ्यात्व अंधकार से रहित है, ऐसा ज्ञान दी। आया समझ में? ऐसा स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव जिस पर मिथ्यात्व अंधकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे उस सम्यक ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं आपकी पूजा करता हूँ। अब लाओ ये दीपक। तुमको दीपक का शौक है, दीपक का पक्ष रखते हो, ये दीपक की बात करी ध्यान रहेगी। जो काम की बात है उस पर जोर नहीं रहता, फालतू की बातों पर लोग बात ज्यादा जोर देते हैं कि देखो देखो लिखा रहा है, देखो देखो लिखा रहा है। अरे क्या लिखा रहा है? हमें भी दिख रहा है क्या लिखा रहा है। बहुत सारी बातें लिखी होती हैं शास्त्रों में। पूजाओं में, स्तुतियों में तो बहुत इस तरह के छंद आएंगे, इस तरह की बातें आएंगी जो आपको लगेगा कि ये कैसे लिख दी। आया समझ? तो कुछ चीजें अतिशयोक्ति में, अतिरेक में वैसे भी लिखी जाती। चलिए आगे देखते हैं धूप का। जो कर्म ईंधन दहन अग्नि समूह सम उद्धत लसे, वर धूपता सुसुगंधिता करि सकल परिमलता हसे। इह भांति धूप चढ़ाय नित भव ज्वलन माही नहीं पचूं। अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्घंत नित पूजा रचूं। अग्नि माहि परिमल दहन चंदनादि गुणलीन। जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु की। कौन है असली धूप? है जो कर्म ईंधन दहन अग्नि समूह सम उद्धत लसे, जो कर्म रूपी ईंधन को दहन करने के लिए, दहन मतलब जलाना, कर्म रूपी ईंधन, कर्म ईंधन है और कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि समूह सम, अग्नि के समूह के समान उद्धत लसे, उद्धत होकर शोभित होते हैं, क्या सुशोभते हैं। ये देव शास्त्र गुरु, ये तीनों के तीनों इन कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। अथवा इन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग को जो जीव अपनाए वो वास्तव में कर्मों के ईंधन को जलाता है। वर धूप वो है श्रेष्ठ धूप। तासु सुगंधिता करी, अब वो जो धुआं उड़ा ना उसका, कर्मों का ईंधन जलाने पर जो धुआं उड़ा वो है असली धूप। वर धूप तासु सुगंधिता करी, उसकी सुगंधता के द्वारा, उसकी सुगंधि के द्वारा सकल परिमलता हसे, ये सारी की सारी जो परिमलता है जगत में, जितनी भी सुगंध है वो सब हंसी को प्राप्त होती है। मतलब वो उनसे क्या कहें, उसके आगे फीकी पड़ जाती है। कर्म रूपी ईंधन जब जलता है उसकी जो सुगंध फैलती है, उस सुगंध के आगे जगत की सारी सुगंध फीकी है। आया समझ? ऐसा इसका अर्थ। तो कौन सी सुगंध? कोई खुशबू आती होगी, सारे कर्म जलते होंगे। ये तो कल्पना है ना, ऐसी तुलना की गई। जैसे आग जलती है, ईंधन जलता है, आग उसको जलाती है और फिर धुआं उठकर ऊपर जाता है। तो ऐसे यहाँ कर्मों का ईंधन जला, है ना, कर्मों का ईंधन जल गया और इधर इसकी सुगंध फैली और वो जीव ऊपर चला सिद्धशिला। समझ में आ रही बात? ऐसी कल्पना। यह भांति धूप चढ़ाए, इस प्रकार से धूप चढ़ा करके, क्योंकि अब मुझको ऐसा दिखा ना, ऐसा रूप बना मेरे दिमाग में, तो इसलिए मैं धूप लेकर के आया हूं और ये धूप चढ़ा करके
नित भव ज्वलन माही नहीं पचूं। अब मैं हमेशा कभी भी इस भव ज्वलन में, इस संसार की जलन में नहीं पचना चाहता, इसमें दुखी नहीं होना चाहता। ये धूप इस बात की प्रतीक है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं भगवान आपके सामने, आज तक तो मैं खूब जला, अब इन कर्मों को जलाऊंगा, अब इन कर्मों को जला करके और इस भव ज्वलन में नहीं पचूंगा। आया समझ में? अब नहीं भटकना मुझको, अब बहुत दुखी हो गया, इन कर्मों ने बहुत रुलाया है, इन्होंने बहुत दुखी किया है, इन्होंने मुझे जलाया, अब मैं इनको जलाऊं। इन्होंने कहा जलाया तुझे? अरे हर बार जलाया है, हर बार जलना ही तो पड़ता है ना आखिर में। ये तो शरीर जलता है, अरे कहने की बात है ना, शरीर जलता है, मुझे तो जलन हो रही है ना लगातार। अग्नि माही परिमल दहन चंदन आदि गुण लीन, क्या कह रहे हैं कि अग्नि में वो परिमल, परिमल वैसे सुगंध को कहा जाता है, लेकिन यहाँ परिमल का अर्थ उस धूप से है। अग्नि में वो धूप चढ़ा करके उसको जला करके चंदन आदि गुणलीन, चंदन आदि गुणों से भरी हुई या चंदन आदि के गुणों से युक्त वो जो धूप है उसको चढ़ा करके, हे देवशास्त्र गुरु मैं आपको पूजता हूँ। जासो पूजो परम पद देवशास्त्र। आगे देखिए फल का, लोचन सुरसना घ्राण उर उत्साह के करतार हैं, मोह पे न उपमा जाय वरणी सकल फल गुण सार है। सो फल चढ़ावत अर्थ पूरन परम अमृत रस सचू, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्घंत नित पूजा रचूं। जे प्रधान फल फल विषय पंचकरण रसलीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु की। कैसे हैं फल जो मैं आपके सामने चढ़ा रहा हूं? लोचन यानी आंखें, है ना, सुरसना रसना इंद्री, घ्राण और हृदय, घ्राण यानी नाक, उर यानी हृदय, इन सबको उत्साह के करतार है। देखो लौकिक में भी कोई फल होता है ना, कोई सा भी फल हो, आम हो केला हो, इनको देखते हैं तो देखने में भी अच्छे दिखते हैं, क्या खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, स्वाद के लिए तो है ही सही, और देख के चित्त प्रसन्न हो जाता है, ये सब होता है ना। वैसे यहाँ पे ये उपमा दी है, ऐसे मेरी आंखें, मेरी ये जो नाक है, या मेरे जो जीवान है, हृदय है, ये सब उत्साह से भरपूर हो जाते हैं, है ना, इन फलों को देखकर। मोपे न उपमा जाय वर्णी, मुझसे इनकी उपमा नहीं कही जा रही, इतने ऊंचे फल हैं। अब सोचो कौन से फल ले आओगे हैं? जिनकी उपमा नहीं दी जा रही है, उन फलों की बात है यहाँ पर। वो आम केला और वो तरबूज और दाड़िम वगैरह उनकी बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये तो कोई सोच रहा, देखो देखो लिखा तो है यहाँ पे, फल चढ़ाने का लिखा तो है। अरे लिखा है तो यहाँ तो ये भी लिखा है कि जिनकी उपमा नहीं दी जा सकती ऐसे फल। मोपे न उपमा जाय वर्णी सकल फल गुण सार है, सारे के सारे फल बहुत गुण वाले हैं, गुणों में श्रेष्ठ हैं, गुण सार हैं, श्रेष्ठ गुण वाले हैं। सो फल चढ़ावत, अब देखना फल की वास्तविकता, सो फल चढ़ावत अर्थ पूरन, ऐसा फल चढ़ाता हूं जिससे मेरा प्रयोजन पूरा हो, अर्थ पूरन, प्रयोजन को पूरा करने वाला फल मैं आपके सामने चढ़ाता हूं। परम अमृत रस सचूं, परम अमृत रस जिसमें से मिले। बोलो ये जिन फलों का पक्ष लेते हैं कुछ लोग, तो क्या उनमें से अमृत रस निकल के आएगा? परम अमृत रस सचूं, कैसे सचेगा ये अमृत रस में? कौन सा अमृत रस, कैसा मिलेगा अमृत रस? लौकिक की तरफ से देखो तो ऐसे शुभ भाव, इतने ऊंचे शुभ भाव करूं कि जिससे वास्तव में वो अमृत का पान हो। कहां पे? स्वर्ग में। समझ में ही बात? परम अमृत रस सचू, कि आपकी पूजा का फल लौकिक दृष्टि से तो ये है, लौकिक दृष्टि से तो ऐसा फल मैं आपकी पूजा का प्राप्त करूं कि जिससे मेरे कंठ से अपने आप अमृत झरने लग जाए, माने स्वर्ग देव गति की प्राप्ति। ये लौकिक फल बताया। और वास्तविक कि ऐसा आपके द्वारा बताया गया शुद्धात्म स्वरूप, उसको मैं पहचानूं, उसमें लीनता करूं, जिससे मुझे वो अतीन्द्रिय अमृत रस मिले। है समझ? ऐसा ये अर्थ पूर्ण फल चढ़ाना चाहता हूं। ये तो बाकी ठीक है, वो छंद के हिसाब से लिख दिया है ना, बाकी इन फलों की बात नहीं है यहाँ पे। ले आए नहीं तो और कुछ नहीं तो नारियल चढ़ाने लग गए कुछ लोग, शुद्ध आमनाय में भी नारियल चढ़ाने लग गए, गीला नारियल, उचित नहीं है वो।
गीला नारियल सचित्त फल है, वो नहीं चढ़ाया जाता। आया समझ? मंदिरों में दूसरों को बांटा भी नहीं जाता। बहुत खोटी आदत पड़ गई है लोगों की, प्रभावना के नाम तो वो भी बांटने लग जाता। लौकी भी बांटोगे क्या? लौकी, लौकी, गिलकी, करेला है ये क्यों नहीं बांटते? कि नहीं नहीं ये तो श्रीफल है, श्रीफल। अरे श्रीफल कहाँ आ गया? कैसा श्रीफल? ये श्रीफल हरित काय है। आया समझ में? हरित काय नहीं दिया जाता मंदिर आदि में, और भगवान को भी नहीं चढ़ाया जाता। तो ऐसे परम अमृत रस में भीगा हुआ, परम अमृत रस में डूबा हुआ ऐसे फल मैं आपको चढ़ाता हूँ, और आप ये फल की पूजा के फल में भी यही चाहता हूँ। जय प्रधान फल, फल विषय पंचकरण रसलीन। जो भी फलों में प्रधान फल हैं, प्रमुख फल हैं, जिनका नाम ऊंचा से ऊंचा लिया जाता है, ऐसे फल आपके सामने ला रहा हूं जो कि पंचकरण रसलीन, माने पांचों ही इंद्रियों को रस देने वाले हों, पांचों इंद्रियों को अच्छा लगने वाले हों, इष्ट लगे पांचों इंद्रियों को, ऐसे फल में लेकर कर ऊंचे से ऊंचे चढ़ाने के भाव है। लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा प्रासुक और निर्जंतुक होना चाहिए, प्रासुक होना चाहिए, वीतरागता और अहिंसा का पोषक। वीतरागता हिंसा का खंडन नहीं हो, ऐसा ध्यान रखने के लिए। चलिए अर्घ्य का छंद। जल परम उज्ज्वल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक धरूं, वर धूप निर्मल फल विविध बहु जन्म के पातक हरू। यह भांति अर्घ्य चढ़ाय नित भवि करत शिव पंकति मचूं, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्गंत नित पूजा रचूं। वसु विधि अर्घ्य संजोय के अति उत्साह मन की, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु की। क्या कह रहे हैं? जल परम, परम यानी उत्कृष्ट, ये परम हर एक के साथ लगा ना। जल परम उज्ज्वल गंध, कैसी गंध? उज्ज्वल गंध। जल भी उज्ज्वल और गंध भी उज्ज्वल, गंध भी परम। परम और उज्ज्वल तो सबके साथ लगा दो। अक्षत, अक्षत के साथ उज्ज्वल बैठेगा इसी। पुष्प, चरु, चरु यानी नैवेद्य, दीपक, धरूं, वर धूप, श्रेष्ठ धूप, श्रेष्ठ धूप, हल्की नहीं। हाँ, नहीं तो ले आया लकड़ी का बुरादा और चढ़ा दिया ऐसा नहीं, बहुत से लोग करते हैं और लकड़ी की जरा जरा सी कुछ ऐसी कतरन सी होती है वही चढ़ा देते हैं, ये धूप बताओ। अरे करते ही क्यों? नाम भी क्यों करना? करो तो ढंग से ही करो, उसमें क्या है। वर धूप, श्रेष्ठ धूप। और धूप का बता दिया था कौन सी धूप? वास्तव में तो कर्मों की धूप, इनको जलाओ। निर्मल फल लिख दिया ना, इसका अर्थ कौन निकालेगा फिर? निर्मल फल, कि वो फल जिसमें मल नहीं हो। कौन सा मल? हिंसा का मल ना लगे, वो फल जो प्रासुक हो, वो फल जिसमें कोई जीवों को बाधा नहीं पहुंचे, ऐसा फल, ना कि सचित्त हरित काय के फल। निर्मल फल, विविध, विविध यानी अनेक प्रकार के, बहु यानी बहु तो खैर आगे लगेगा, बहु जन्म के पातक हूं, अनेक जन्मों में जो मैंने पाप कमाए थे, पातक माने पाप, अनेक अनेक जन्मों के पापों को हरूं, दूर करूं, नष्ट करूं। यह भांति अर्घ्य चढ़ाए, इस प्रकार से अर्घ्य चढ़ा करके नित भवी, हे भव्य जीवों, इस प्रकार से नित्य ही अर्घ्य चढ़ा करके करत शिव पंकति मचू, वो शिव की पंक्ति, शिव पंक्ति माने मोक्ष मार्ग, उस मोक्ष मार्ग में मचू यानी उसमें रम जाऊं, उसी में लग जाऊं, उसी में आगे बढ़ूं, ऐसा। नित्य भवि करत शिव पंकति मचू। बोलो अर्घ्य का फल तो ये है, माने अर्घ्य चढ़ाने का के पीछे प्रयोजन तो ये है कि जैसे आठों द्रव्य को मिला करके अर्घ्य बनाया जाता है, ऐसे ही वो सिद्धों के जो आठ गुण हैं, उन आठों गुणों को मिला करके अर्घ्य बनाओ, अथवा 8 कर्मों के नाश रूप, वो 8 गुण की बात है, 8 कर्मों के नाश होने पर वही 8 गुण प्रकट होता है, उन 8 गुणों का अर्घ्य बना करके और मैं आपकी पूजा, वो 8 गुण तो वहां पे मिलेंगे कि हाँ, तो वहां मिल जाएंगे, तो वो हो जाएगी पूजा पूरी, वो पूजा का फल मिल जाएगा। आया समझ? असली पूजा का फल तो वो है। वसु विधि अर्घ्य संजोए के, वसु यानी 8 प्रकार से ये अर्घ्य संजोए के, अर्घ्य को संजो करके, इकट्ठा करके, अति उत्साह मन कीन, और मन से अत्यंत उत्साह पूर्वक, मन से अत्यंत उत्साह करके, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु, इनसे मैं
जो देव शास्त्र गुरु हैं, ये परम पद को मैं पूजता हूँ। ठीक है, अब जयमाला देखते हैं। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती, अल्प सुगुण विस्तार। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, ये है शुभ रतन। बाकी के रत्न कैसे हैं? बाकी कोई रत्न शुभ नहीं होता। लोग बात पहनते हैं ना कि मेरे तो उसकी बाधा है, पता नहीं कौन से ग्रह की, उसके लिए तो मोती पहना है, उसके लिए हीरा पहना है, उसके लिए माणक पहना है, और पता नहीं क्या क्या। ये कह रहा है ये एक भी शुभ रतन नहीं है, सारे के सारे खोटे रतन है, ये जड़ रत्न है। ये असली रतन तो ये है, शुभ रतन तो जगत में देव शास्त्र गुरु ही है। कैसे कह सकते हो आप ये शुभ रत्न? अरे इनका आश्रय लेने पे शुभ भाव होता है, तो शुभ भाव माने पुण्य दिलाने वाले रत्न यही है, इसलिए शुभ रत्न। दूसरा कि इनसे हमें अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, इसलिए शुभ रत्न। इनके मिलने पर ही हमारा शुभ होता है, इनके मिले बिना तो कोई शुभ होता नहीं। आज तक अशुभ ही अशुभ हो रहा है। जगत के रत्न लाने का भाव अशुभ भाव है, और उनको लाने पर अशुभ कर्म ही बंधता है, इसलिए वो तो सारे के सारे रत्न अशुभ हैं। और ये रत्न देवशास्त्र गुरु कि इनके प्रति जो राग का भाव है वो शुभ राग है, और इनका आश्रय लेने पर शुभ कर्म ही बंधता है। तो बोलो कौन हुए शुभ रतन? देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार। और ये कैसे हैं? ये खुद तो तीन शुभ रतन है ही सही, और साथ के साथ ये तीन रत्न करते हैं। ये तीन रत्न दिलाने वाले हैं। कौन से तीन रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों रत्नों की प्राप्ति इन तीन रत्नों से होती है। वास्तव में तो इसीलिए शुभ है, वो शुभ भाव उपभाव में दम नहीं है क्या? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र की प्राप्ति कराते हैं, इसलिए ये शुभ रतन है। भिन्न भिन्न कहूँ आरती, मैं भिन्न भिन्न यानी अलग अलग इनकी आरती कहता हूँ, इनकी ख्याति कहता हूँ, इनकी जो प्रसिद्धि है, इनकी जो स्तुति है वो कहता हूँ। देखो देखो आरती लिखा, अरे तो आरती कहूँ लिखा है, करूँ नहीं लिखा। आया समझ में? आरती कही जाती है, आरती गाई जाती है। आरती माने स्तुति, स्तवन। भिन्न भिन्न कहूँ आरती, अल्प सुगुण विस्तार। मैं अल्प शब्दों में कहूंगा, लेकिन इनके गुण तो वास्तव में बहुत विस्तृत है। आया समझ? अल्प सुगुण विस्तार माने घटा बढ़ा करके कहूंगा ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूं वो तो अल्प कह रहा हूं, बहुत कम शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन इनके गुणों का विस्तार तो बहुत ज्यादा है ना। माने इनके गुणों का तो पार नहीं है, और मेरे तो शब्दों की सीमा है। इसलिए इनके संबंध में कुछ थोड़ी इनकी स्तुति, इनकी विशेषता बताता हूं। ऐसा दयानंद राय जी ने कहा। 6 छंद लिए इन्होंने, दो दो छंद तीनों के, देव के 2, शास्त्र के 2, गुरु के 2। देखो, चौकर्म सूत्रे 60 प्रकृति नाशी, जीते अष्टादश दोष राशि, जे परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के 46 गुण गंभीर, शुभ समव शरण शोभा अपार, शत इंद्र नमत कर शीश धार, देवाधिदेव अरहंत देव, वंदो मन वच तन कर सुसेव। क्या कहा? पहले ये देव के बारे में कहा। देव में मुख्य रूप से अरहंत की बात की, वैसे सिद्ध भी शामिल है ना, फिर भी मुख्यतः अरहंत की कहते। चौकर्म सु63 प्रकृति नाशी, 4 कर्म और 63 प्रकृतियां, इनका तो उन्होंने नाश कर दिया। कौन से 4 कर्मों का नाश किया? 4 जो घातियां हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, है ना। है चौकर्म सु63 प्रकृति नाशी। गलत है वो, कर्मन की 63 प्रकृति नाशी लिखा है, तो सुधार लेना। कौन से कर्मों की? घातीय कर्मों की तो कुल 47 होती है, 101 तो अघातिया की होती है। ये गलत छपा है इसके अंदर, मैंने तो पांडुलिपियां भी देखी है। चौकर्म सु63 माने 4 तो घातिया कर्म और 63 प्रकृतियां। 63 प्रकृतियों में 47 तो घातिया की, और बाकी की कितनी होती हैं? 16 प्रकृतियां अघातिया की। ऐसे उन प्रकृतियों का तो पूरी तरह नाश कर दिया। हाँ, चौकर्म सु63। आपके में भी अगर गलत लिखा हो तो सुधार लीजिएगा आप लोग। चौकर्म सु
63 प्रकृति, 4 तो कर्म और अगर प्रकृतियों की संख्या के हिसाब से देखें तो 63 प्रकृतियों का नाश किया। और कैसे? जीते अष्टादश दोष राशि, जीते अष्टादश, 18 दोषों की राशि को, 18 दोषों के समूह को जीत लिया। 18 दोष अपन देख चुके हैं पहले, सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंदर भी आया था, उसमें तो बहुत विस्तार से बताया था कि 18 दोषों का नाश हुआ है तो कैसे हुआ है, वो भी तो समझे, उसकी भी तो परीक्षा करे। जे परम सुगुण है अनंत धीर, जो अनंत धैर्यवान है और परम गुणों से मंडित है, परम सुगुण है अनंत धीर। कहाँ होती 4 की 63? क्यों? आघातिया भी शामिल है ना, आघातिया की भी कुछ प्रकृतियां गई हैं। पूरी तरह से तो 4 कर्म नाश हुए हैं, वो तो कर लो, लेकिन मूल में तो यही है। चौ कर्म सु 63 प्रकृति नाशी, पांडुलिपियों में यही है। ये बाद में छापने वालों ने कर दिया हो कुछ गड़बड़। जे परम सुगुण है अनंत धीर, कहवत के 46 गुण गंभीर। क्या कहा? अनंत धीर है, अनंत गुणों वाले हैं, कहवत के 46 गुण गंभीर। इसका क्या अर्थ है? ये 46 गुण होते हैं, ये तो कहने के हैं, असली तो 4 है, असली तो 4 है और ये 46 तो सिर्फ कहने के हैं। हमारे यहाँ पहले एक थे तो उन्होंने ऐसा अर्थ किया इसका, अनंत गुण होते हैं। हाँ हाँ, अनंत तो होता है कि ये 46 जो बताते हैं ना, ये 46 तो ये तो कहने के हैं, वास्तव में तो 4 अनंत चतुष्टय ही है बस, ऐसा उन्होंने अर्थ कर दिया। ऐसा अर्थ मत लेना, अरे कहा नहीं जा सकता इसलिए 46 गिनाए हैं, होने को तो अनंत है। गंभीर आया ना आगे, गंभीर शब्द, गंभीर किसको बोलते हैं? गंभीर तो समुद्र को कहा जाता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है गंभीर। और ये 63 प्रकृति कौन सी, तो मेरे को याद नहीं। 63 प्रकृतियां तो वो तो पूरा नाम है उनके, इतने नाम तो अभी कहाँ बताने बैठे। 1-2 नाम बता दो, थोड़ा सा ध्यान। देखो जैसे ज्ञानावर्णी, ज्ञानावर्णी की 5, अच्छा दर्शनावर्णी की 9। अच्छा ये वाली, ठीक है। हाँ ऐसा 4 तो घातिया कर्म, तो घातिया कर्म की टोटल 47 है, और 16 अघातिया में से जिनमें कुछ नाम कर्म की है, ऐसे अलग अलग करके वो अच्छा इनको जोड़ के, ठीक। हाँ वो 63 प्रकृति। तो 63 प्रकृतियों का उन्होंने नाश किया, और अनंत गुणवान है, अनंत कहे नहीं जा सकते इसलिए 46 कह रहे हैं। ऐसा अर्थ कभी मत लेना कि 46 तो कहने के, असली तो 4 ही, ऐसा विपरीत अर्थ नहीं लेना। ये तो और एक तरह से अवमानना जैसा हो गया है ना, क्या ये तो क्या काम है, ये तो गिना दिए, बस भक्ति के लिए गिना दिए, ऐसा नहीं। 46 है, 46 भी क्या है, अनंत है। 46 तो अपनी सामर्थ्य कम है कहने की, इसलिए 46 गिना है, ठीक है ना। और देखिए, शुभ समो शरण शोभा अपार, देखो क्या गजब की लक्ष्मी है उनके, तो शुभ समो शरण की शोभा, गजब का समो शरण लगा है, और ऐसी शोभा तो जगत में किसी के नहीं, पूरे विश्व में ऐसी शोभा किसी के नहीं। अपार शोभा, अनंत गुणवान भगवान, और उनके समो शरण की शोभा भी अनंती, शोभा अपार। हाँ, शुभ समो शरण शोभा अपार, कोई सीमा नहीं। शत इंद्र नमत कर शीश धार, 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, शीश धार, शीश चरणों में झुका करके, शीश रख करके नमस्कार करते हैं। कौन से होते हैं 100 इंद्र? है ध्यान? हाँ हाँ, याद है कथा? विंतर, नरो तिरियो। हाँ, आप लोगों को ध्यान नहीं होगी, बोल देता हूँ, बोल वापिस बोल, जोर आवाज आ रही है? चलो कोई बात नहीं। भवनालय चालीसा, भवनालय चालीसा, विंतर देवान होती 32, समझ में आ रहा होगा? भवनालय के 40, भवनवासियों के 40, विंतर देवान होती 32, जंतर देवों के 32, कप्पामर 24, कल्पवासियों के 24, चंदो सूरो, ये हो गए ज्योतिषी के, चांद और सूर्य, नरो, नरो यानी यहाँ पे चक्रवर्ती, और तिरी और तिरियंचों में सिंह, शार्दुल सिंह, ऐसा इस प्रकार से पूरे 100 हो जाते हैं। भवनालय के 40, भवनवासी देव होते हैं 10 प्रकार के,
उनमें 20 इंद्र और 20 प्रतीन्द्र होते हैं। आया समझ में? व्यंतर होते हैं 8 प्रकार के, उनमें 16 इंद्र और 16 प्रतीन्द्र होते हैं। ठीक है, और कल्पवासी स्वर्ग तो 16 है, लेकिन शुरू के 4 स्वर्ग के और आखिर के 4 स्वर्ग में तो 4-4 इंद्र, 4-4 प्रतीन्द्र, और बीच के जो 8 स्वर्ग हैं उनमें 4 इंद्र और 4 प्रतीन्द्र। आया समझ में? इस तरह से 12 इंद्र और 12 प्रतीन्द्र होते हैं कल्पवासी। तो ये 24 इंद्र कल्पवासियों, है ना। और ज्योतिषी देवों में एक चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है, और मनुष्यों का एक इंद्र चक्रवर्ती और तिर्यंचों का एक इंद्र सिंह शार्दुल। इस प्रकार से 100 इंद्र शत इंद्र नमत कर शीश धार, देवाधिदेव अरहंत देव। ऐसे अरहंत देव कैसे हैं कि देवों के भी देव, देवाधिदेव। मन वचत वंदो मन वचतन कर सुसेव, कि मैं आपको मन वचन तन से, मन वचन काय से वंदना करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। ये देव के संबंध में उन्होंने लिखा। अब शास्त्र के संबंध में देखो, जिनकी धुनि वै ओंकार रूप, निरअक्षरमय महिमा अनूप, दश अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा 7 शतक सुचेत, सो स्याद वादमय सप्त भंग, गणधर गूंथे 12 सुअंग, रवि शशि न हरे सो तम हराय, तो शास्त्र नमो बहु प्रीति ल्याय। क्या कहा? जिनकी धुनि वह ओंकार रूप, जिनकी, जिनेन्द्र देव की, है ना, जिनकी यानी कि उनकी नहीं, जिनकी, जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र देव की ध्वनि कैसी हुई? ओंकार रूप, ओम करके दिव्य ध्वनि गिरती है ना, और सभी जीव अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। कैसी है जिनवाणी? कैसी दिव्य ध्वनि जब खिरती है? निरअक्षरमय। तो निरक्षरमय कैसी? बादलों की गर्जन जैसी? कि नहीं, ओंकारमय है, और बिल्कुल निरक्षरमय मतलब कोई और दूसरा अक्षर उसमें नहीं होता, क ख ग घ ऐसा अलग से नहीं होता, निकलते सब उसमें से ही हैं। क्या निकलते उसी में से हैं, लेकिन ऐसे अलग से सुनो तो ओम, ऐसी ओंकारमय ध्वनि। महिमा अनूप, अनुपम महिमा है उसकी, ऐसी महिमा कही नहीं जा सकती कि खिरती है ओंकार रूप और सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है। चलो भाषा में तो समझ में आ जाए, लेकिन सबसे खास बात है सबको अपना अपना विषय समझ में आता है। जो जो समझना चाहता है उसको वही विषय समझ में। अलग अलग भाषा का कॉन्सेप्ट तो विधानसभाओं में भी है। क्या बोलने वाला उसकी भाषा में बोलेगा, और यहाँ पे जैसे कोई कन्नड़ है तो कन्नड़ में सुनना चाहता है, वो कन्नड़ का वो लगा लेगा ईयरफोन, है तमिल वाला तमिल का लगा लेगा, तेलुगु वाला तेलुगु का, हिंदी वाला हिंदी का, गुजराती वाला गुजराती। तो ये व्यवस्था तो यहाँ भी है, लेकिन विषय तो एक ही रहेगा ना। यहाँ कह रहे हैं कि जितने जीव बैठे हैं वो सबका विषय अलग अलग। कई बार ऐसी कल्पना करते हैं तो रोमांच हो आता है। कैसा? इस समोशरण की सभा समाप्त हुई, दिव्य ध्वनि के बाद 2 दोस्त बाहर निकले कि आज तो मजा आ गया, आज तो जिनेन्द्र भगवान ने 7 तत्व का स्वरूप क्या गजब का दिखा। 7 तत्व का स्वरूप, मैंने तो 3 लोक का स्वरूप देखा, मेरे ज्ञान में तो 3 लोक का स्वरूप आया। तीसरा बोलेगा कि मैं तो पुराणों को सुन रहा था, वहां पे पुराण सुन रहा था। चौथा कहेगा मुझे तो चरणानियों की बात सुनने को। तो ये अलग अलग कैसा है कि जिसके जैसे भाव हो उस अनुसार उसको सुनाई देता है। वाणी वो एक की एक ही। 10 अष्ट महाभाषा समेत 18 महाभाषाएं, 10 अष्ट 18 है ना, महाभाषा है तो 10 18, और लघु भाषा 7 शतक सुचेत। कितनी लघु भाषा? 700। यूं समझ लो जैसे भाषा तो बड़ी भाषा होती है और बाकी जो छोटी छोटी बोलियां हैं वो 700। इसको ऐसे समझो जैसे हमारे राजस्थान में तो आप अलग अलग जाओगे तो हर जगह अलग अलग तरह की बोली मिलेगी। आया समझो? उदयपुर साइड अलग मिलेगी, हमारे इधर अलग मिलेगी, जयपुर साइड अलग मिलेगी, और जोधपुर साइड अलग मिलेगी, क्या अजमेर साइड अलग मिलेगी, ये सब जगह अलग अलग मिलेगी। तो ये इन सबको मिला करके राजस्थानी कह देता है, जबकि राजस्थानी तो कोई एक भाषा है नहीं, मुख्य रूप से एक कही राजस्थानी, तो वो समझ लो महाभाषा, और उसकी ये छोटी छोटी लघु भाषा। आया समझ? या हिंदी है, ये सब हिंदी है ना। एमपी में चले जाओ तो बुंदेलखंड की भी हिंदी है, राजस्थान की भी हिंदी है, और महाराष्ट्र वाला भी जो कुछ उल्टा सीधा बोलता है वो भी हिंदी है, यूपी वाला भी बोल रहा है वो भी हिंदी, बिहार वाला भी हिंदी।
तो वो हिंदी तो महाभाषा जो एक मानक रूप उसका बना हुआ है, और अलग अलग जो उसके रूप नजर आते हैं वो सब लघु भाषा कहलाती है। तो ऐसे 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में कन्वर्ट होकर के वो सबको सुनाई देती है और सबको अपना अपना विषय समझ में आता है। कैसी है जिनवाणी? सो स्याद्वादमय सप्तभंग, स्याद्वादमयी है, 7 भंग उसमें होते हैं, और गणधर गूंथे 12 सुअंग। गणधर देव उसको गूंथते हैं गजब का, द्वादशांगमयी जिनवाणी को गूंथते हैं। भगवान की वाणी निकलती वो द्वादशांग रूप नहीं निकलती, उसमें तो सारा ही विषय है, उसमें से विषयों का वर्गीकरण करके वो सूत्र रूप में गूंथते हैं गणधर देव, उसी को आगे बढ़ाते हैं, वो श्रुत केवलियों तक वो परंपरा यथावत चलती है। रवि शशि न हरे तो तम हराए, क्या गजब बात। सूरज चांद से भी जो नहीं हरा जा सके ऐसा अंधकार, कौन सा? मिथ्यात्व का, है ना, मोह रूपी अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार जो सूरज और चांद से भी नहीं हरा जा सकता, सो तम हराए, वो तम हरने वाली ये जिनवाणी माता है। जिनवाणी माता के द्वारा, ये जिनवाणी रूपी सूर्य के द्वारा वो अंधकार हर लिया जाता है। सो शास्त्र नमो बहु प्रीति लिया है, मैं ऐसे शास्त्र को बहुत प्रीति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अब देखो गुरु कैसे होते हैं? गुरु आचारज उवझाय साधु तन नगन रत्नत्रय निधि अगाध, संसार देह वैराग धार निर्वांछित पे शिव पद निहार, गुण 36 25 8 20 भव तारन तरन जिहाज ईस, गुरु की महिमा वरनी न जाए, गुरु नाम जप मन वचन काय। गुरु आचार्य उवझाय साधु, 3 पद होते हैं गुरु के। तन नगन, तीनों के तीनों ही कैसे रहते हैं? तन से पूरी तरह नग्न, अंदर से भी नग्न, बाहर से भी नग्न, ना अंदर कोई परिग्रह ना बाहर कोई परिग्रह, तो फिर कुछ भी नहीं इनका। अरे निधियां हैं रत्नत्रय की, तन नगन रत्नत्रय निधि अगाध, अगाध खजाना है इनके पास, ऐसा खजाना पूरे विश्व में किसी के पास नहीं, वो खजाना इनके पास, रत्नत्रय निधि अगाध। संसार देह वैराग धार, संसार शरीर और भोगों के प्रति इनको वैराग्य होता है, और वैराग्य धारण करके उन्होंने पद लिया है। निर्वांछी तपे, कोई वांछा नहीं है, कोई तप करके कोई लौकिक वांछा नहीं साधते, निर्वांछी, बिना किसी इच्छा के बिना किसी वांछा के तप तपते हैं। क्या? शिव पद निहार, मोक्ष पद को निहारते हुए, माने उसका लक्ष्य लेकर, मुक्ति का लक्ष्य लेकर के तप तपते हैं, कोई लौकिक वांछा से वो तप नहीं करते। संसार शरीर और भोगों के प्रति तो वैराग्य धारण किया, और इस मुक्ति सुंदरी को वरने के लिए या इस शिव पद को पाने के लिए ये तप तपते। कैसे होते हैं? आचार्य के तो गुण 36, उनके 36 है ना, 25 उपाध्याय के, 8 20 28 सामान्य मुनिराज, गुण 36 25 8 20, और कैसे हैं? तीनों के तीनों ही भव तारण तरण जिहाज ईस, इस संसार से तारने के लिए जहाज के समान है, संसार से तारण तरण है, तारण तरण, दूसरे को भी तारेंगे खुद भी तरेंगे। तो गुरु कैसा होता है? वो खुद भी डूबेगा दूसरे को भी डुबाएगा। और सुगुरु कैसे होते हैं? खुद भी तैरेंगे और दूसरे को भी तार देंगे। ऐसे गजब के जहाज हैं, आए समझ में? ये भव तरु में, इस संसार रूपी समुद्र में तारने के लिए ये सुगुरु है। ईश, ईश माने ईश्वर है, ये तो हमारे गुरु की महिमा वर्णी न जाए। गुरुदेव की जो सच्चे गुरु हैं, मुनिराज हैं, उन मुनिराज की महिमा मुंह से नहीं कही जा सकती। जैसे जीवों के दुख पूरी तरह मुंह से नहीं कहे जा सकते, ऐसे ही गुरुओं की महिमा भी मुंह से नहीं कही जा सकती। गुरु नाम जपो मन वचन का, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब मुंह से तो ज्यादा कहा नहीं जा सकता, तो गुरु का नाम जपता हूँ, मुंह से भी, वचन से भी, और मतलब अपने मन से भी, वचन से भी, और काय से। है समझ? मन वचन काय से मैं उनको जपता हूँ। जपता हूँ का क्या मतलब? गुरु 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 गुरु, बस ऐसा है। अरहंत से आचार्य उपाध्याय साधु, पांचों परमेष्ठी का नाम जपता रहे ऐसा। अरे उनके गुणों को समझ करके उनके गुणों को प्राप्त करने का प्रयास कर, वैसा बनने का प्रयास करता हूँ, ये है असली जपना। तो मन वचन काय से और कैसा होगा जपना, बताओ? काय से कैसे जपेंगे? ऐसे 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 माला फेर करेंगे, उंगलियों पे गिनते रहेंगे वो। अरे वैसा ही रूप अपन स्वयं धारण करें, वैसी भूमिका हमारी भी प्रकट हो, ऐसे होता है।
संसार देह वैराग धार, संसार शरीर इनके प्रति वैराग्य धारण किया है। संसार देह क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा है? हाँ यही तो है। तो अरे संसार और देह, देह माने शरीर, इनके प्रति वैराग्य धारण किया है। ठीक है ना। और कोई शब्द पूछना हो तो खैर अभी तो एक छंद और है। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे, ध्यानत सरधावान, अजर अमर पद भोगवे। कीजे शक्ति प्रमाण, जितनी अपनी शक्ति हो उतना तो करना, और जितनी शक्ति नहीं हो उससे ज्यादा, मतलब अगर उस शक्ति के बाहर हो तो शक्ति बिना श्रद्धा धरे, उसकी श्रद्धा रखना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भाई देव शास्त्र गुरु इन तीनों का आश्रय लेना, भली भांति जैसे ले सको, जितनी सामर्थ्य उतना लेना। स्वयं वो गुरुपद धारण करने की सामर्थ्य हो तो गुरुपद धारण करना, नहीं हो तो जिनवाणी का आश्रय तो लेना ही लेना, देव का आश्रय लेना, देव का स्वरूप समझ करके अपना आत्मा का स्वरूप समझना, ऐसी अपनी शक्ति रखना और ऐसी शक्ति के अनुसार कार्य करना। और ये नहीं होता हो तो ये कार्य करने की भावना भाना, इसकी श्रद्धा रखना। ये तो अपन ने किसमें, दर्शन पाहुड़ में भी तो देखी थी ऐसी कथा, ये वहां से निकली है ये बात। दर्शन पाहुड़ में थी शायद, कि जितनी शक्ति हो, जो शक्य हो वो करे और अशक्य की श्रद्धा रखे, ऐसी थी ना कथा। ध्यानत श्रद्धावान, ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा वाला, अपने आत्म स्वरूप की श्रद्धा वाला, वो तो अजर अमर पद भोगवे, अजर अमर पद उसको प्राप्त होता है। लौकिक दृष्टि से देखो तो देवगति प्राप्त होती है, और अगर ज्यादा आगे बढ़ जाए, स्वयं आत्म स्वरूप में लीन हो जाए, तो असली अजर अमर पद, सिद्धों का पद उसको प्राप्त होता है। ये देवशास्त्र गुरु की पूजा का फल है। इस फल के अभिप्राय पूर्वक ऐसे प्रयोजन सहित इनकी पूजा हो, और ये जो शब्द हैं, इन सब शब्दों का अर्थ समझ करके अपन ये पूजा करें तो विशेष आनंद आएगा। ये अपन ने देखी पूजा, इसमें किसी को कोई शब्द पूछना हो? हाँ, नैवेद्य के क्षण में जो उरग अमान है, इसका अर्थ क्या है? सुगुरु, सुगरुड़। गरुड़ है ना, गरुड़, गरुड़ होता है। सुगरुड़ माना तो बढ़िया गरुड़। गरुड़ की क्या होती है विशेषता? सांप से घबराता नहीं, सांप उससे घबराता। गरुड़ की आवाज सुनते सांप भाग जाता है। तो ये जो क्षुधा है, क्षुधा तो है उरग के समान, यानी कि सांप के समान, और इस क्षुधा को भगाने वाले आप देवशास्त्र गुरु आए समझ में। तो देवशास्त्र गुरु वो उस क्षुधा को दूर करने में गरुड़ के समान है, कि गरुड़ की आवाज सुनते ही जैसे क्षुधा भागती है, सांप भागता है, ऐसे देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेते ही ये क्षुधा भाग जाती है। हर दृष्टि से, चाहे देवशास्त्र गुरु की भक्ति में लीन हो तो भी एक क्षुधा नहीं सताएगी आपको, और देवशास्त्र गुरु का आश्रय ले लो, मतलब खुद उनके बताए हुए मार्ग पर चल पड़े, तो ये क्षुधा आदि जो दोष हैं ये दूर होकर के अरहंत दशा प्राप्त कर, तो क्षुधा इस तरह से दूर हो जाती है। उसके पहले मद और कंदर्प शब्द आया, ये दो का अर्थ उसके पहले, ठीक उसका आगे। मद माने घमंड, और कंदर्प भी घमंड का ही अर्थ है खोटा अभिमान। दर्प बोलते ना, दर्प, दर्प शब्द पर्यायवाची है अभिमान का, घमंड का। तो झूठी हेकड़ी, फालतू की हेकड़ी दिखाती है, ये क्षुधा हमको बार बार परेशान करती है, हमने सुबह भोजन करा, इसको मिटाने का प्रयास करा, फिर आ गई, शाम को भोजन करा, फिर सुबह आ गई। तो इसके झूठा जो बहुत सबल इसका मद है, घमंड है, इस घमंड का नाश करने के लिए आप ही गरुड़ हो। ये क्षुधा का जो घमंड है ये तो बिल्कुल सांप जैसा है, और ऐसा सांप जिसका कोई मान नहीं, कोई माप नहीं। मान कर दिया, घमंड नहीं, अमान, अमान यानी मान रहित, माप रहित, बहुत लंबा, ऐसा उसकी सीमा नहीं है। तो ऐसे सांप को मिटाने के लिए तो आप ही एक गरुड़ के समान, ऐसा है। चलिए, और भी किसी को कोई शब्द पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो समाप्त करते हैं। हाँ, एक चीज बताना चाहता हूँ, सत्ता स्वरूप ग्रंथ अपन ने जो समाप्त किया, आखिरी पेज पर तलाकपना शब्द आया था। तलाकपना नहीं था वो, मैंने उसको फिर से देखा, उसका अनुवाद किया आखिरी पेज का, वो तलकपना है, तलकपना। अब तलकपना क्या? तल्ख बोलते ना, तल्ख, उग्र, कि जिसको अपने मूलभूत प्रयोजन की बात में बाधा लगने पर भी तलकपना ना आए, माने उग्रता ना आए, उछल नहीं पड़े,
क्या एकदम से हो कि ये क्या बोलते हो, ये कैसे तुमने कह दिया हमारे देवशास्त्र गुरु के बारे में, ये हमारे जो जिनेंद्र भगवान है, हमारे 7 तत्ववादी हैं, इनके संबंध में तुमने उल्टा कैसे कह दिया, ऐसा उसको तलख बनाना है। तो उसमें सुधार कर लीजिएगा, वो तलख बना है ना। वैसे तो होता है तलख, खरगोश वाला, उसमें था तलख पना पांडुलिपि में, तो वो तो पुरानी भाषा में चलता है क का ख ख का क। वो उसका पेज मैंने तैयार किया है, ग्रुप पर डाल दूंगा, वो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा है, आखिरी प्रकरण जो था पूरा नहीं लिया, जो जितना वो अपना काम का था वो लिया, बढ़िया है, प्रेरणा देने लगा। चलिए, इसमें कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में ग्रुप है क्या आपका? कौन सा हाँ, ग्रुप है? व्हाट्सएप पे ग्रुप है, जैन कौन अध्ययन सा केंद्र ग्रुप? का ग्रुप बना हुआ है, उस पर सारी सूचना उसी पे डालते हैं। अच्छा अच्छा, मैं उसमें नहीं हूँ इसलिए पता नहीं हाँ, तो चलता आप, मेरे को। मैंने मेरा नंबर जो बताया था ना, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो आपको उसकी हाँ लिंक भेज देंगे, उस पर आप आ सकते हैं। मेरा नंबर होगा ना आपके पास? हाँ हाँ हाँ, हाँ, है, बस उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको मैं लिंक भेज दूंगा उसका। ठीक। चलिए, समाप्त करते हैं। देवशास्त्र गुरु की पूजा अपनी हो गई, और ये भी लेने का इसलिए भाव था कि सत्ता स्वरूप में अपन ने सच्चे देव का स्वरूप जाना था और उसके निर्णय की प्रेरणा ली थी, तो अब सच्चे देव का स्वरूप जान के उनको पूजने का भाव तो आना ही चाहिए। कल से अपन जो प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। वैसे हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, टोडरमल जी की। देखो, टोडरमल जी की बात आए बिना तो मन लगता ही नहीं है, कुछ ना कुछ उनका पढ़ना चाहिए हमेशा। अब अपन टोडरमल जी की सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पढ़ेंगे, और उसके बाद त्रिलोक सार की पीठिका पढ़ेंगे। घबराना नहीं है, त्रिलोक सार सम्यक ज्ञान चंद्रिका भले करणानियोग के ग्रंथ होंगे, ये जो विषय अपन लेंगे ना, ये स्वाध्याय की प्रेरणा के लिए है। और त्रिलोक सार की टीका पढ़ के, पीठिका पढ़ के तो अध्यात्म का ऐसा ऐसा आनंद आएगा कि आप सोचोगे ऐसी क्या गजब बात लिखी, और ये आज तक प्रचलन में कैसे नहीं है ना। तो ये अपन कल से प्रारंभ करेंगे, और आज ग्रुप पर वो पीठिका भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, तो आप सेव करके रख ले, चाहे प्रिंट करके रख ले। ढूंढारी से ही पढ़ेंगे अपन, हस्तलिखित तो नहीं, लेकिन ढूंढारी से पढ़ेंगे। हस्तलिखित से मिलान कर रखा है मैंने पहले, तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ढूंढारी से पढ़ेंगे ताकि भाषा का आनंद भी आएगा, और टोडरमल जी की वो स्वाध्याय की प्रेरणा अपने को। कौन सा भाग में है ये पीठिका? एक ही पहले भाग में है ही क्या? है तो साहब, शुरू में नहीं, नहीं, उसके तो 4-5 भाग है, पहले ही भाग के शुरू में है ना। सम्यक ज्ञान चंद्रिका अगर ग्रंथ हो आपके पास तो उसमें शुरू में मिल जाएगा जो पहला और नहीं तो मैं 16 पेज की है छोटी सी, वो मैं आपको ग्रुप पर भेज ही दूंगा, तो उस पर मिल जाएगा। चलिए, समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।